एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी एंड यू आर वाचिंग बैक टू तोरा। तो ये हैं हमारे कुछ प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कुछ शॉर्ट क्लिप। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। Okay, Asad bhai, you are up now. अ, जैसा कि आप लोगों को पता लग चल ही गया है कि हमारा आज की जो रीडिंग है वो है कितीसा। और मतलब ये आप लोगों को अभी बाजी ने बता दिया, व्हेन यू लिफ्ट अप, व्हेन यू डू। और खरूज 30 बाब की 11वीं आयत से ये जो है ना हमारी रीडिंग ये स्टार्ट होती है। और 34th चैप्टर 35th वर्स तक जो है ना 35वीं आयत तक, 34 बाब की 35वीं आयत तक ये जाती है। और ओवरऑल हमारी 21st रीडिंग है तौरा में से। सो स्टार्ट ये होती है कि व्हेन यू लिफ्ट अप द हेड्स ऑफ द सन्स ऑफ इस्राइल। और ये जो व्हेन यू लिफ्ट अप, इसका मतलब ये है इन टर्म्स के जब तुम उनको शुमार करो, जब तुम उनको काउंट करो। इट्स काइंड ऑफ एन ईडियम जो इसके लिए यूज होता है। सो ये जो पोर्शन है, ये जो हमारी तौरा पोर्शन है, ये स्टार्ट होता है कि खुदावन ताला जो है वो अ, बुजुर्ग मूसा को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उन्होंने जो सेंसस है या जो मर्दमशुमारी है वो बनी इसराइल की वो किस तरह करनी है और उसका क्या प्रोसीजर है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द पार्शा कितीसा। मर्दमशुमारी के रेफरेंस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब वो इसराइल की मर्दमशुमारी करते थे, बनी इसराइल की मर्दमशुमारी, तो वो उसको आम मतलब उसको कैजुअली प्रोसीड नहीं कर सकते थे। जैसे हम जो दुनिया में अक्सर मर्द हमारे यहाँ सेंसस होता है तो हम उसको देखते हैं, क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक प्रोसीजर था जो खुदावन ताला ने जो है ना वो बताया था। और वो ये था कि भाई नी मिसाल जो है ना वो हर बंदा देता था, और उसके बाद जितने लोग होते थे वो उनके जो उनका जो हेड काउंट था उसके रेफरेंस में वो नी मिसाल इकट्ठे करते थे। और उसके बाद नी मिसाल जो है ना वो गिने जाते थे, लोगों को गिना नहीं जाता था। सो इसका एक जो है ना हमें आगे जाके बुजुर्ग दाऊद के दौर के अंदर हमें ये मिलता है कि जब लोगों को गिनना शुरू हुए तो जो है ना खुदावंद जो है वो इस चीज से खफा हुए, और उसके बाद जो है ना वबा आई। तो इसका एक स्पेसिफिक वे है जो खुदावंद ताला ने इंस्ट्रक्ट किया था। सो ओवरऑल अगर हम इस पारशा को देखेंगे ना, तो इसको जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा इस पारशा के अंदर बहुत सारे वाकयात हैं, बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगी, बहुत सारे वाकयात मिलेंगे। लेकिन आज जिस चीज पे हम गौर करने की कोशिश करेंगे वो काफी काफी कम्प्लेक्स है, लेकिन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और वो है बुजुर्ग हारून का जो कैरेक्टर है इन रेफरेंस टू द गोल्डन काफ, इगेल हजहाफ। हम इस रेफरेंस में सोने के बछड़े के रेफरेंस में बहुत सारी चीजों पे गौर करते हैं, बहुत सारी चीजें हम बयान करने की कोशिश करते हैं, ये हुआ वो हुआ। बुजुर्ग मूसा के रेफरेंस में, खुदावंद ताला के रेफरेंस में। लेकिन ये एक ऐसा मैटर है कि जिस जो काइंड ऑफ काफी कम कम डिस्कस किया जाता है कि बुजुर्ग हारून का जो रोल था उसको बनाने के अंदर वो क्या था, उसके पीछे क्या अवामिल थे, क्यों ऐसा हो गया। उसको उसको तारीख के अंदर जो मुफस्सरीन हैं वो किस तरह से देखते रहे। सो बज़ाहिर अगर आप टेक्स्ट को रीड करेंगे, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ही इज काइंड ऑफ द पर्सन टू ब्लेम। हाँ भाई, मतलब वहां लिखा है कि
वो लाए, उन्होंने किया, उन्होंने जो है ना बनी इसराइल के लिए ये बनाया, और मतलब ही इज द वन टू ब्लेम। लेकिन हम थोड़ी और बातें भी इस रेफरेंस में आज देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इन जनरल जो हम बचपन से समझते आए हैं, या जो कहानी से हम शुरू से असेस करते आए हैं, या जो हमें हमेशा से सुनाया गया है, या हमेशा से जो चीज समझाई गई है, क्या सारे मामलात वैसे ही हैं? थोड़ा सा आज हम इस केस को, बुजुर्ग हारून, उनका करेक्टर इन रेफरेंस टू द गोल्डन कैफ, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो सूरत ये है कि बुजुर्ग मूसा जो हैं और जो बुजुर्ग यहोशुआ हैं, वो पहाड़ पर ऊपर गए हैं। तो बुजुर्ग मूसा जो हैं वो आगे गए हैं खुदावंद के पास। बुजुर्ग यहोशुआ में भी किसी एक सेफ प्लेस पे जो है ना वो उनका इंतजार करते हैं, क्योंकि बुजुर्ग यहोशुआ के बारे में हमें पता है कि वो बुजुर्ग मूसा के खादिम थे, उनके शागिर्द थे। सो वो जो है ना वो उस्ताद शागिर्द साथ ही रहते थे। सो बुजुर्ग उस्ताद जो है वो आगे गए हैं और शागिर्द जो है वो उनका वेट कर रहे हैं। सो ये एक सिनेरियो यहां से स्टार्ट हुआ। लेकिन इससे पहले, जो अब बुजुर्ग मूसा इससे पहले के ऊपर जाते, सो एज अ गुड लीडर उनको पता था कि भाई मैं खुदावंद के पास जा रहा हूं, और जब चूंकि उनकी खुदावंद के साथ इंटरेक्शन है, ही न्यू कि जो है ना क्या हो सकता है। सो ही न्यू के भाई हो सकता है वक्त लगे। तो वो ना इंतजाम करके गए थे अपने पीछे लीडरशिप का। ये बहुत जरूरी होता है। इससे हमें एक चीज ये जरूर सीखने को मिलती है, हमारे यहाँ भी ऐसे ही हमारे घरों में भी एक लीडरशिप होती है। अगर आप ये समझते हैं कि हमारे घरों के अंदर कोई लीडरशिप नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि हम शुतर बेमहार चल रहे हैं। तो अगर आपके घर, मतलब हमारे घरों में भी एक सरबराह होता है, और सरबराह का ये काम होता है कि जब वो कहीं भी जाए, अगर उसको ये महसूस हो रहा है कि उसको वापस आने में जो है कुछ देर लगेगी, तो उसका काम होता है कि घर के अंदर ना लीडरशिप हैंड ओवर करके जाए, ये बता के जाए कि कौन जो है ना इस चीज को, इस अलम को जो है ना उठा के चलेगा। सो बुजुर्ग मूसा एज अ गुड लीडर ये सारा इंतजाम करके गए, और उन्होंने कौम को ये कहा कि भाई मैं जा रहा हूं, और तुम्हारे पास हारून और हूर जो हैं, ये दोनों मौजूद हैं। अगर किसी के पक्का कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो तुम जो है वो इनसे रुजू करना। सो वो एक बेंच जो है कि वो जनाबे हूर और उसके बाद जनाबे हारून जो है ना, इस तरह मतलब एक एक हायरार्की जो है वो बिल्ड कर गए। यहां तक तो सारा सा ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? अगर कोई मेरी मदद करे, खरूज 32 बाब उसकी पहली 4 आयत आयात पढ़ने में। और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई, तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ, हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मर्दे मूसा को, जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, क्या हो गया। हारून उनसे कहा, तुम्हारी बीवियों और लड़कों और लड़कियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं, उनको उतार कर मेरे पास ले आओ। चुनाचे सब लोग उनके कानों से सोने की बालियां उतार उतार कर उनको हारून के पास ले आए, और उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया जिसकी सूरत छेने से ठीक थी। तब वो कहने लगे, ए इसराइल, यही तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। जी, थैंक यू। अच्छा, अब यहां पर आप एक ना सिनेरियो को ऑब्जर्व करेंगे। अ, एक बड़ी मुश्किल सी चीज है, मतलब ये एक ऐसी खता है जो जिसने बनी इसराइल की तारीख बदली है। येट लेट्स ट्राई टू रीलिव दिस इंसिडेंट वंस मोर। एक दफा इसको ना जी के देखते हैं। हुआ क्या? मतलब
अपने इमेजिनेशन, अपने तसव्वुर के दरवाजे खोलें, खिड़कियां खोलें और वहां चलते हैं। और अब इमेजिन करें कि इस वक्त जो है ना हम वहां खड़े हैं। अब हो क्या रहा है कि बुजुर्ग मूसा जो है एज अ लीडर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो एक हायरार्की बिल्ड करके गए हैं। लेकिन आप यहां पर एक चीज नोट करेंगे कि लोगों को उस हायरार्की के से का उसका उनको को दे डोंट बॉदर, और लोग लीडर्स को स्किप करके जो है ना वो सीधे बुजुर्ग हारून के पास गए। सो बुजुर्ग मूसा के बाद हमें यह पता है कि जो कमांड है वो बुजुर्ग हारून के पास होती है। और अब लोगों ने किया ये है कि उनको इस चीज से कोई परवाह नहीं है कि नीचे कौन लीडर है। उन्होंने उस सारी लीडरशिप को स्किप कर दिया और वो स्किप करके सीधे डायरेक्ट जो है ना अथॉरिटी के पास चले गए। और जाके हेलो जाके वो ये कह रहे हैं उनको, हमें नहीं पता मूसा का क्या हुआ, हमें नहीं पता इसका क्या हुआ, हमारे लिए देवता बना। सो लेट मी रिपीट इट अगेन कि हमें नहीं पता कि इस बंदे मूसा का क्या हुआ। सो हमारे लिए देवता बना। और आयत आपने सुन ली है। सो बहुत सारे सवाल हैं इसके अंदर, लेकिन हमारा आज का जो, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि हमारा आज का जो मौजू है वो है जनाब हारून। सो बुजुर्ग हारून ने उनको ये कहा कि अब इस सारे वाकये के बाद बुजुर्ग हारून ने उनको कहा कि भाई सोने की बालियां जो है ना, सोने की बालियां और वो सामान ले आओ। और हैरत अंगेज बात यह है कि ये शख्स, ये हमारे हाई प्रीस्ट है, ये हमारे कोहन गदोल है, ये हमारे सरदार काहिन है। मतलब क्या आपको ये स्ट्रेंज नहीं लगता कि जो हमारा सरदार काहिन है वही कौम के लिए मतलब एक कोई ऐसा स्ट्रक्चर बिल्ड करेगा जो प्रॉब्लमेटिक होगा, जो कौम के लिए मुसीबत बनेगा? मतलब इट साउंड्स वेरी स्ट्रेंज। और सिनेरियो ये है कि लिखा है कि भाई हारून ने जब उनको उसमें डाला, भट्टी में डाला, आग में डाला, तो लिखा है कि बछड़ा निकल पड़ा। बछड़ा जब निकल पड़ा तो उन्होंने लोगों को कहा कि ए इसराइल, ये तेरा देव था जो तुझे, एंड यू नो आगे क्या है, जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाला है। अब इस बात की सेंस कैसे बनेगी? अगर आप पूरे एक्सोडस के वाक़े को एक दफा दोबारा से जो है ना इवेल्युएट करें और दोबारा मिस्र में जाएं, सो आपको ये, आप इसकी सेंस किस तरह से बनाएंगे? क्योंकि एवरीबडी न्यू कि मिस्र में आफात, बुजुर्ग मूसा के जाने से और आफात के स्टार्ट होने से और उसके बाद द डेथ ऑफ द फर्स्ट बॉर्न से और समुंदर के खुल जाने से, ये यहां तक पहुंचने तक कौन उनको मिस्र से निकाल के लेके आया? सो एवरीबडी न्यू कि इट इज द हैंड ऑफ हाशिम, एंड हाशिम जो है ही सेंट रबीनु मोशे। सो ओवरऑल दिस मेक्स नो सेंस कि भाई ये जो देवता है तुझे जो है ना मुल्क मिस्र से निकाल रहा है, कैसे? इसकी कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि एवरीबडी न्यू। लेकिन अगर हम ये सवाल करें कि ओके, हम इस चीज को जो है ना देखते हैं, लेकिन इस बछड़े को, इस स्ट्रक्चर को, इस बुत को, व्हाटसोएवर यू वांट टू कॉल इट, इसको बनाने का जिम्मेदार कौन है? सो इमीडिएटली जिस सिनेरियो को जो हम देख के आ रहे हैं, जो हम पढ़ के आ रहे हैं, और इमीडिएटली जो हमारे जहन में जो करेक्टर उभरेगा वो है बुजुर्ग हारून। अब भाई लोग उनके पास गए, उन्होंने ही बनाया है।
जो इमीडिएट कंक्लूजन है हमारी वो यही है कि बुजुर्ग हारून ने इसको बनाया, और वही इसके जो है ना, इसके मेन जो है ना वो मतलब बुनियादी किरदार है जिनके सबब से ये सारा काम हुआ। और सिनेरियो ये है कि इस सारे काम के बाद होता यह है कि जब बुजुर्ग मूसा नीचे आते हैं ना, तो बुजुर्ग मूसा आके बुजुर्ग हारून को ये कहते हैं कि इन लोगों ने तेरे साथ ऐसा क्या किया है जो तूने इनको इतने बड़े गुनाह में फंसा दिया है? ऐसा क्या कर गए ये लोग? ऐसा क्या क्या सिनेरियो बन गया, क्या इवेंट क्या हो गए कि तूने इनको इतने बड़े गुनाह में जो है ना फंसा दिया? सो हमारे पास जो चीज है वो ये है कि बुजुर्ग हारून के पास वो सामान लाए, बुजुर्ग हारून ने बछड़ा बनाया, ठीक है ना, और वो सरदार काहिन होने वाले हैं। ही वो चोजन लीडरशिप में है, वो खुदावंद के चुने हुए लोग हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अब हम इसको कैसे समझें, इस मसले को कैसे सॉल्व करें कि एक शख्स जो सरदार काहिन है वो कौम को ऐसे बड़ी मुसीबत में फंसा रहा है। और इसके लिए कुछ हमारे मुफस्सरीन हैं, लेट्स सी कि वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम रबी राशि की जो इसके ऊपर जो उनकी इंटरप्रिटेशन है वो देखते हैं। अब राशि कहते हैं, रबी राशि ये कहते हैं कि कहानी का जो आप जब आप स्टार्ट देखते हैं ना, जब आप कहानी को शुरू से देखना शुरू करते हैं तो आपको ये पता लगेगा कि लोग जो हैं वो बुजुर्ग हारून के पास आए, और उसके बाद बुजुर्ग हारून ने उनको कहा कि जी सोना लेके जो है वो ये है कि बुजुर्ग हारून ने यहां से, इस पॉइंट से जो है ना लोगों से वक्त हासिल करने की कोशिश की है। मतलब ही वांट टू स्टील टाइम, ही वांट्स टू बाय टाइम। और क्यों है, मतलब होपफुली आप लोग इस चीज का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यार एक मिनट, थोड़ा सा ना इनको डिले करके रखते हैं, ये सारे काम को डिले में डालते हैं। इतनी देर में ना जो है ना मर्दे खुदा मूसा आसिफ भाई लॉग आउट हो गए? ओके, देयर यू गो नाउ। हाँ? आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, वो लॉग आउट हो गए थे, सो प्लीज हाँ, नाउ। मैं देख रही हूँ। मेरा भी जी वही बाजी हाल आ है। रहे हैं बस। आवाज आ रही है, आवाज आ रही हाँ, आगे। है? तो वो ये कहते हैं कि भाई कहानी की इब्तिदा में बुजुर्ग हारून के पास लोग आए, उन्होंने कहा सोना लाओ। अब पॉइंट ये है कि उन्होंने, ही वांट्स टू बाय सम टाइम। और स्ट्रेटेजिकली ठीक बात है कि यार इनको थोड़ा सा डिले करके रखो, ठीक है, अभी ये ना जज्बाती हो रहे हैं, इनको थोड़ा सा वक्त जो है ना टाइम लगाओ। इतनी देर में जो है ना मर्दे खुदा मूसा आ जाएंगे। जब मर्दे खुदा मूसा आ जाएंगे ये सारा मसला खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाएगा। और राशि इसी पॉइंट को प्रेजेंट करते हैं कि जब बुजुर्ग हारून ये कहते हैं ना कि कल ईद होगी, इसका ये मतलब था कि उन्होंने कहा यार कल तक जो है ना वो रबीनु मोशे जो है वो आ जाएंगे और ये सारा मामला जो है ना सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो पॉइंट बीइंग के जो बुजुर्ग हारून है उनको इस चीज की उम्मीद थी कि बुजुर्ग मूसा जो है ना वो अपने टाइम से आ जाएंगे। अच्छा, इससे मैं इस सारे वाक्य से हट के ना मैं एक कमेंट जरूर करना चाहूंगा यहाँ पे। तौरा के अंदर ऐसे वाकयात होते हैं समटाइम्स ना, खुदावंद उस पेशेंस को आजमाने के लिए, ठीक है ना, उस बड़ी ब्लेसिंग को डिलीवर करने से पहले इस तरह का वेट जो है ना वो लोगों के लिए रखते हैं। प्रॉब्लम ये होती है हमसे ये वेट होता नहीं है।
आपको पता है कि एक दफा पहले भी, मतलब आगे भी एक शख्स के साथ ऐसा हुआ था, और सिर्फ बेसब्री की वजह से उसकी ब्लेसिंग चली गई थी उससे। किसी को याद है क्या हुआ था? हेलो भाई लोगों, आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है भाई। जी सर। यार आप लोग मुझे ना बिल्कुल तनहा कर देते कई दफा। मुझे नहीं ऐसा नहीं लगता है मैं आ रही है। अकेला बोल रहा हूँ। नहीं वो आपने सवाल किया ना तो सो वो पूरा सोच रहे हैं। अच्छा अच्छा। सो आपको याद है कि ये क्या हुआ है पहले भी, मतलब आगे भी ऐसा हो चुका है कि मर्दे खुदा ने देर लगाई, बंदे से सब्र नहीं हुआ, बंदे ने कुर्बानी चढ़ाई। हाँ जी, पहले भी हो चुका है ये बिल्कुल। आगे भी हो चुका है ना, पहले नहीं आगे। ओह सॉरी, आगे। अच्छा, ये काम जो है वो जनाबे साउल से हुआ था, और लिखा है कि उस वक्त भी शमूएल ने जो है ना जो है ना वो देर हुई, और उसने भी हैफेजेडली बगैर सोचे वो कर लिया जिससे। चाचू म्यूट लगा, चाचू म्यूट लगा रहे प्लीज। अच्छा सो ये आगे भी हो चुका है, और ये होता है। हम जो है ना इम्पेशेंटली एक्ट करते हैं, और उस जो है ना बेसब्री का अंजाम वो कभी भी अच्छा नहीं होता। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, राशि, जनाबे राशि जो है उनका पॉइंट ये है कि जनाबे हारून का ये कहना कि भाई सोना लाओ कल ईद करेंगे, इसका मतलब ही ये था कि वो उनके लिए ना थोड़ा सा टाइम हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। एंड ही वाज होपिंग कि इतनी देर में रवीनू मोशे आ जाएंगे और सारा मैटर जो है ना सॉल्व हो जाएगा। यहां पर एक मिद्राश है, बड़ी फेमस है, मैं जरूर वो डिस्कस करना चाहूंगा, कि वो मतलब वो स्टोरी जो है, वो मिद्राश जो है वो ये बताने की कोशिश करती है कि जनाबे हारून के इर्द गिर्द सिनेरियो क्या बन रहा था। सो सूरत हाल ये थी कि बुजुर्ग मूसा जो है वो जनाबे हारून और जनाबे हूर को छोड़ के गए थे। जनाबे हूर के बारे में ये कहते हैं कि वो बुजुर्ग जो है ना बुजुर्गा मरियम के बेटे थे। सो वो जनाबे हारून और जनाबे मूसा के मतलब नेफ्यू थे। हुआ ये कि सबसे पहले लोग जो है ना, वो जिन्होंने जब जनाबे हूर को ये बात कही ना, तो जनाबे हूर लोगों के साथ, जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं, वो तो जनाब वो तो सीधे हो गए उनके साथ। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता, ये क्या सोच लेके आ गए हो भाई। उन्होंने उनकी बात ही सुनने से इनकार कर दिया था, और इसका नतीजा ये हुआ कि वो सारे लोग जो हैं वो जनाबे हूर पे पल पड़े, और जनाबे हूर को उन्होंने जान से मार दिया, क्योंकि उन्होंने उनकी बात ही सुनने से इनकार कर दिया था कि ये हो ही नहीं सकता भाई। आपको पता है कि जनाबे हारून ने जनाबे मूसा को ये बात कही थी कि तुझे पता है कि ये लोग बदी में तुले रहते हैं, गर्दन का इस कौम तो ऑलरेडी वी नो के हैं, बारी ताला भी कहते हैं। तो अब इस सारे सिनेरियो के अंदर बुजुर्ग हारून ने ही थॉट कि यार इन्होंने इसके साथ ऐसे किया है, ये बदी करके ही रहेंगे, ये नहीं मुड़ेंगे। तो अब सिनेरियो ये होगा कि जो भी होगा आगे, वो इन नियर फ्यूचर, इसके बाद जो भी होगा, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि ही न्यू कि अगर ये बात ना सुनी गई, ना मानी गई, ना इनको केटर किया गया, तो ये मेरा हाल भी ऐसे ही करेंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये जो मिद्राश है, ये आपको एक्चुअली बताने की कोशिश क्या कर रही है?
इट्स लाइक इट्स ट्राइंग टू जस्टिफाई कि जो बुजुर्ग हारून ने किया है उसकी कुछ जस्टिफिकेशन है कि क्यों किया है, और जस्टिफिकेशन ये देने की कोशिश कर रही है नंबर वन कि बुजुर्ग हारून का जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि भाई अगर ना मानी ना इनकी बात तो मेरा हशर भी ये हूर की तरह करेंगे। सेकंड जो बात वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि आई विल टेक इट ऑन मी, मैं इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, एंड आई विल सैक्रिफाइस माई सेल्फ इस काम के लिए जो भी है। और तीसरी चीज ये थी जो कि मैं पहले आपको बयान कर चुका हूं कि ही जस्ट वांटेड टू बाय सम टाइम। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन इज, क्या जनाबे हारून इसके जिम्मेदार थे? इन सारी बातों के बाद क्या जनाबे हारून जो है वो इस चीज के जिम्मेदार थे? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल जिम्मेदार थे। लेकिन रवि राशि जो है वो इस चीज को जो है वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, और ये जो मिद्रास है ये बताने की कोशिश कर रही है कि बेशक जिम्मेदार थे लेकिन उनकी नीयत बुरी नहीं थी। मे बी जो सिवियरिटी है उनके एक्शन की उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल वो कोहन गदोल थे तो शायद थोड़ा सा ब्लेम जो है वो कम हो जाए इससे। सो कुछ इस किस्म का सिनेरियो जो है ना वो प्रेजेंट किया जा रहा है, और थोड़ा सा जो है ना लाइटर हैंड इस मामले के अंदर जो है ना वो रखा जा रहा है। सो ये जो है ये पर्सपेक्टिव है हमारे रबी राशि का। लेकिन जब रामबान की बात आती है तो रामबान जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट टेक लेते हैं इसके ऊपर। वो ये कहते हैं कि जब बुजुर्ग मूसा ये आके कहते हैं ना इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया, तो इसका मतलब ये है कि तुझे इनसे इतनी नफरत थी कि तूने इनको जो है ये सोने के बछड़े के चक्कर में फंसा दिया। ऐसा काम तो वही बंदा कर सकता है जिसको किसी से इतनी नफरत हो और वो उसको किसी ऐसे रास्ते पे लगा दे। मतलब यू हेट दीज पीपल सो मच। मैंने कहा एक मिनट, ऐसा काम करो इनकी कब्रें इसी जगह पे खुद जाए सारी। सी क्या इंटरेस्टिंग टेक लिया उन्होंने। अब आप एक मिनट के लिए इमेजिन करें, बुजुर्ग मूसा जो है वो खुदावन के पास से जो है ना वो तशरीफ ला रहे हैं, वो एक डिफरेंट रैलम के अंदर से होके आ रहे हैं। वो ऑल टुगेदर एक नई जो है ना दुनिया में से एक नए रैलम में से जो है ना वो आ रहे हैं, और नीचे आकर वो ये देख रहे हैं ये मतलब जो भी सिनेरियो उनके सामने चल रहा है, सोने के बछड़े का नाचना गाना और ये सारा सारा सिनेरियो। आप एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि इस सारे सीन के अंदर बुजुर्ग मूसा के ज़हन में क्या चल रहा होगा कि एक एक वक्त में तो वो खुदावंद के पास से खुदावंद की पाक हजूरी में से निकल के बनी इसराइल के लिए जो है ना इट्स द ग्रेटेस्ट गिफ्ट उनके पास है, ये सारी चीजें वो करके आ रहे हैं, और जो आके देख रहे हैं इट इज टोटली डिफरेंट। और क्या थॉट प्रोसेस होगा उनका, इमेजिन करें कि जो चीज वो देने आ रहे हैं, जो बनी इसराइल के लिए लेके आ रहे हैं, उसका पहला हुक्म ही तोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, खुदावन तेरा खुदा मैं हूं, वो खुदा ही बदल लिया।
आप इमेजिन करें वो क्या सोचते होंगे, यार इसका कफारा कैसे होगा, इसकी माफी कैसे होगी। कोई और काम नहीं किया, सबसे पहला हुक्म ही तोड़ दिया। कैसे बचेंगे? आप कोशिश करें, आप इमेजिन करें कि क्या थॉट प्रोसेस होगा रवीनो मोशे का। और सीरियसली हम सारे हैं, हम लोग हैं, लोगों में जिंदगी गुजारते हैं, ठीक है ना। और हम बाहर जाते हैं, वापस घर को लौटते हैं। हम कभी भी कोई ऐसी चीज जेहन में रख के नहीं आते कि जाएंगे तो पता नहीं कैसी जो है ना शॉकिंग न्यूज हमारी मुंतजर होगी। हम एक्चुअली शॉक होना नहीं चाहते। हल्की फुल्की वो चलती है, ये हो गया जी, आज घर में ये हो गया, फलाना हो गया। लेकिन आप जो है ना, मतलब आप इमेजिन करें कि कोई शख्स जो है वो अपने घर वापस लौटा, पता लगा उसका घर ही नहीं रहा। सो रबीनो मोशे wasn't expecting this from बुजुर्ग हारून एंड फ्रॉम द नेशन। छोटी मोटी गर्दन कशी चल रही होगी, ये उनको शुरू से ही पता था, लेकिन वो ये कर जाएंगे, इस हद तक कर जाएंगे। इट्स ऑल्सो वेरी शॉकिंग फॉर बुजुर्ग मूसा। और ये जब आप पूरा टेक्स्ट पढ़ते हैं, जब अपने आप को इंडल्ज करते हैं आप इस टेक्स्ट के अंदर, देन यू विल कम टू रियलाइज, जब आप बातें पढ़ रहे होते हैं, उनकी बातें सुन रहे होते हैं, आप उन बातों को इमोशनली, आप उन बातों को टेक्सचुअली एनालाइज कर रहे होते हैं, तो आपको ये पता लग रहा होता है कि उनके पीछे, उन बातों को करने के पीछे कोई इमोशंस मौजूद हैं। और वो क्या हो सकते हैं, ये आपने डिकोड करना होता है। सो कमिंग बैक, उन्होंने कहा कि भाई ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, और उन्होंने आगे कहा यार यू हेट देम सो मच, यू लेट देम डाई इन दिस सिन। इतनी नफरत। सो इन कंट्रास्ट टू रवि राशि, जो रामबान है वो ये समझते हैं कि बुजुर्ग हारून जो है ना वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो उन्होंने किया था। क्योंकि वो बुजुर्ग मूसा की इस बात को हाईलाइट करते हैं कि तूने इन, मतलब ऐसा क्या हो गया कि तूने इनको इस गुनाह में फंसा दिया। अच्छा, और जो रामबान है वो इसको मजीद जब एक्सपाउंड करते हैं तो वो ये कहते हैं, मजीद इसको एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि कौम बनी इसराइल जो है ना वो चाहते क्या थे इस सारे सिनेरियो में, इस सारे इवेंट में, जब बुजुर्ग मूसा और जनाब यहोशुआ मौजूद नहीं थे, और पीछे जो लीडरशिप है वो जनाब हारून और हूर के पास थी, और बनी इसराइल वहां पहुंचे, तो इस सारे सिनेरियो के अंदर चाहते क्या थे वो। अच्छा, कुछ ये कहते हैं कि वो बुत पूजना चाहते थे क्योंकि उनको मिस्र से आदत थी। सो पुरानी आते हैं वो इतनी जल्दी नहीं जाती हैं। सो वो उस पुरानी आदत के को सामने रखते हुए वो ये प्रेजेंट करते हैं कि भाई वो बुत पूजना चाहते थे। कुछ के नजदीक ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ के नजदीक उन्हें एक कंपस दरकार था। यू हर्ड मी राइट। कुछ के नजदीक उन्हें एक कंपस दरकार था। कंपस करता क्या है? कंपस करता क्या है भाई? भाई लोगों, डायरेक्शन डायरेक्शन एग्जैक्टली। डायरेक्शन सेट कर रहा होता हम्म सो कुछ ये कहते हैं कि वो बुत यानी जो आइडोलेट्री में जाना चाह रहे हैं, बुत पूजना चाह रहे हैं। कुछ के नजदीक उन्हें एक सिर्फ डायरेक्शन चाहिए थी, एक उनको कंपस दरकार था, क्योंकि उन्हें ये लगा था कि जो सारा सिनेरियो हो चुका है ना, ये अब तक जो हम कर चुके हैं, जो हो चुका है, ये बंदा मूसा जो है ना ये भाग गया है। ही इज टायर्ड ऑफ अस, ही इज सिक ऑफ अस व्हाटसोएवर। नाउ अब जो सूरत हाल ये है, इस सारी सूरत हाल के बाद लगता है ही रैन अवे। और यही चीज उन्होंने आके जनाब हारून को कही थी कि हमें नहीं पता कि इसका क्या हुआ।
और इस चीज को सामने रखते हुए जब बुजुर्ग मूसा ने आके ये सवाल किया था बुजुर्ग हारून से, तो बुजुर्ग हारून जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपको इन 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 जनरल सेंस आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि यार सीधी सीधी सी एक बात हो रही है, लेकिन जो चीज वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि इट्स काइंड ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड अ मिसकम्युनिकेशन। एंड व्हाट इज मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकम्युनिकेशन? कि लोग खुदा को नहीं, एक्चुअली तुझे बदलना चाह रहे थे। अब इस बात को दोबारा गौर से सोचें, जो इस बात जो हमने इसके स्टार्ट में की थी कि हमें नहीं पता जो है ना उसका क्या हुआ, मूसा उस मर्द खुदा मूसा का क्या हुआ। तू हमारे लिए एक देवता बना, अब गौर से सुनिएगा इसको, तू हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। तो उनके आगे आगे कौन चलता था? ओके, मतलब आप स्पिरिचुअल सेंस में जरूर ये कह सकते हैं कि हाशिम उनके आगे आगे चलते हैं, लेकिन नहीं, फिजिकली बुजुर्ग मूसा को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर की गई थी कि वो जो है ना उनको लीड करे उस जगह पे जो खुदावंद ताला उनको देना चाहते थे। सो बुजुर्ग हारून का पॉइंट ये था कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लोग खुदा नहीं बल्कि तुझे बदलना चाहते थे, और इसको बनाने में मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम तब हो गई जब ये बन के उठा है, जब ये स्ट्रक्चर में बन गया है, तो उसके बाद सिनेरियो ये बन गया कि जिसका जो दिल किया ना उसने वो किया, करना ये नहीं चाहते थे, हो कुछ का कुछ किया है। यहां तक जो मैं कह रहा हूं, क्या वो आपको समझ आया? जी भाई। जी। सो हम अक्सर ये बात कहते हैं कि मजहब के अंदर ना प्ली नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप प्ली लेते हैं ना, जब अपने आप को इजी करने की कोशिश करते हैं ना, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो वो काम भी हो जाता है जो काम आपने करने का इरादा भी नहीं किया होता। तो सिनेरियो यहां भी यही बन गया। मैंने कहा भाई जब ये बन गया तो जिसका जो दिल किया, जिसने जो समझा, जिसकी जो मर्जी इंटरप्रिटेशन हुई, उसने वो की। और मजे की बात यह है कि रामबान का जो आ, उन्होंने ये नतीजा अखज किया है, ये अखज उन्होंने कहां से किया है? वो ये कहते हैं कि जब मूसा ने उनको वो पानी पिलाया ना सोने का, तो किसी ने इतराज नहीं किया क्योंकि मूसा आ चुका था। एंड द पीपल थॉट नाउ वी डू नॉट नीड दिस लीडर बिकॉज आवर लीडर हैज कम बैक। सो जो उनकी असर्शन है वो यहां से आई है कि लोग खुदा को नहीं, लोग मूसा को बदलना चाहते थे, और मूसा ने जब उनको पानी पिलाया किसी ने इतराज नहीं किया क्योंकि लीडर वापस आ गया था। So according to Ramban, original request was to replace Rabinu Moshe, और इसके लिए जो बुजुर्ग हारून है, his idea was to get rid of this structure when he comes back. Problem was, now there's a problem. Problem was people start worshipping it. Now you come to the realization कि क्यों रबीनो मोशे की कब्र का किसी को पता नहीं है, क्यों इन चीजों के लिए खुदावंद ताला ने मना फरमाया था बनी इसराइल को। क्योंकि ना ये स्टार्ट शायद किसी एक बड़े अच्छे से किसी पॉइंट से होती हैं। आपको लगेगा यार इट स्टार्ट्स फ्रॉम बड़ी अच्छी नीयत है ना, बड़ी अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं, लेकिन थ्रू आउट जेनरेशंस ये जेनरेशंस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं कि एक जेनरेशन की हमाकत जो है ना
वो अगली जनरेशन की रवायत बन जाती है और तीसरी जनरेशन का अकीदा बन जाती है। सो प्रॉब्लम ये स्टार्ट हो गई कि लोगों ने उसका जो ओरिजिनल पर्पस था उसको स्विच करके, तो दे स्टार्ट वर्शिपिंग इट। और जब रबीनु मोशे डिस्ट्रॉयड इट, तो नो बडी अपोजेस इट, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं रही उसकी। जिस पर्पस के लिए उन्होंने वो बनवाया था वो पर्पस पूरा हो गया, उनको जरूरत नहीं रही। लेकिन मसला वहां स्टार्ट हो गया जब लोगों ने उसको एक डिफरेंट जो है ना रूप देना शुरू किया। सो जनाब राशि और जनाब रमबान का फर्क ये है कि जो जनाब राशि हैं, रबी राशि जो है, वो जनाब हारून के किरदार को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि यार ही वॉज जस्टिफाइड इन डूइंग इट। लेकिन जो रामबान है वो ये कोशिश करते हैं कि जो सिवेरिटी ऑफ हिज एक्शन है उसको जो है ना वो कम किया जा सके। सो इब्ने अजरा के बगैर भी बात नहीं खत्म होगी। उनका एक अलग ही टेक है, वो एक अलग ही सिनेरियो में इस चीज को देख रहे हैं। वो कहते हैं जनाब बुजुर्ग हारून जो है उनको अपने रोल का पता था। उनको पता था कि जो है ना खुदावन ताला जो है वो मेरे भाई मूसा से और मुझसे वो क्या काम लेने वाले हैं। तो सिनेरियो ये है कि अगर किसी कौम का सरदार का ही नहीं मारा जाए तो आगे क्या होगा। अब सरदार का ही नहीं मर जाए तो आगे क्या, कैसे काम चलेगा, कौम कैसे चलेगी। सो कुछ लोग ये पॉइंट रेज कर सकते हैं कि भाई एक मिनट, अगर तुम मारे जाते तो मारे जाते, पर ये तो ना करते जो तुमने किया। अंडरस्टैंडेबल है, दिस इज अंडरस्टैंडेबल कि भाई ये अप्रोच लेते हैं कि भाई ठीक है, यू डाई फॉर इट, पर ऐसे तो ना करते। लेकिन जो बैक एंड पे सोच थी वो ये थी कि अगर सरदार का ही नहीं ना रहा तो कौम कैसे रहेगी, कौम कैसे चलेगी। सो इब्ने अजरा जो है उनकी सजेशन ये है, ही सजेस्ट के जो मर्डरिंग ऑफ हाई प्रीस्ट है वो मे बी वर्स्ट है डांसिंग विद द कैफ से। सो इब्ने अजरा जो है वो इस चीज को सजेस्ट करते हैं कि मे बी मतलब इस चीज को अवॉइड करना चाहिए कि यू मर्डर अ हाई प्रीस्ट। साथ ही साथ वो इस बात को प्रेजेंट करते हैं कि इसके साथ ही जो बुजुर्ग हारून है, ही टुक द ट्रिमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिम बाय डूइंग दिस। ये सारे का सारा जो इस अमल का बोझ था, जो भार था, वो सारे का सारा बुजुर्ग हारून ने उठाया। इसके ऊपर फिस्कूनी का आइडिया ये है कि जब जनाब हारून ने उनको ये कहा ना कि अगला दिन कल होगी, और when he viewed के people are so happy, तो उनको इस ये वो ये समझ गए कि इसके बाद ये अपना लीडर चेंज करेंगे, लीडर चेंज करके ये वापस मिस्र को जाएंगे। सो उनका पॉइंट ये है, इट्स द सेम एज बिफोर, कि भाई कल तक का टाइम लो, कल मूसा आ जाएगा और ये ना तमाशा खत्म होगा। क्योंकि अगर टाइम ना दिया, टाइम ना लिया, तो ये करेंगे क्या, दे आर गोइंग टू रिवर्स द एक्सोडस। और इन दिस फियर कि वो एक्सोडस के सारे सीन को रिवर्स ना करें, ही मेड द गोल्डन कैफ। मालबीन,
अच्छा, ये मतलब वो उनको मैंने ये ना इनको आखिर के लिए रखा। बड़ी मजे की अप्रोच। वो कहते हैं, बड़ी डिफरेंट अप्रोच लेते हैं। वो कहते हैं कि हारून ने सोचा, सोना लूंगा, सोना लेके आग में डालूंगा। किसी को पता है सोने को आग में डालने तो क्या होता है? सोने कुंदन नहीं मेल्ट हो जाता। मेल्ट होता है, सोने कुंदन का बनता मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। क्यों गौरी साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा? अगर गौरी साहब है, वैसे तो ये बात उमैर से करनी चाहिए, लेकिन सोने का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। उन्होंने कहा कि नहीं, सोना जो है वो इनसे लूंगा, सोना आग में डालूंगा, सोना पानी हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा, वहां लिखा है कि जब उसने ये डाला तो ये सूरत निकल पड़ी। सो काइंड ऑफ अ सुपर नेचुरल अप्रोच टू इट। जो ही उन्होंने सोना डाला और जो ही वो सूरत निकली, बुजुर्ग हारून एट दैट पॉइंट ही समझ गए कि बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई। वो अपनी तरफ से सोने को पानी कर रहे थे कि ना, मतलब खस कम जहां पाक, ना होगा सोना, ना चीजें होंगी, ना ना ये सिनेरियो उठेगा, काम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जो ही आग के अंदर से वो सूरत निकली, वो समझ गए बहुत बड़ी गलती हो गई। और इसीलिए, इसीलिए अब इसको गौर से सुनिएगा, इसीलिए बुजुर्ग हारून ने मसबा बनाया और कहा, खागला अदोनाए मखार, कल खुदावंद के लिए ईद होगी। क्योंकि जब भी खता होती है, मसबा होता है। सो पॉइंट ये नहीं है कि बछड़े का मसबा होगा। जब उन्होंने ये सिनेरियो देखा कि सोने आग में से ये क्या निकल पड़ा है, he instantly knew he need to build an altar to Adonai, to Hashem himself, not to the golden calf. सो जब वो मार्गिन का पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये कहते हैं कि जब वो ये कहते हैं और वो कहते हैं कि खाग ला दो नाए मखार, कल खुदावन के लिए ईद होगी, ही डज नॉट मीन द गोल्डन कैफ, ही मीन्स हाशिम हिमसेल्फ। क्योंकि ही न्यू कि क्या गलती हो गई है। एंड बाय दिस पॉइंट वो कहते हैं कि हारून टुक द ओनरशिप व्हाट ही हैज डन। रवि शमशोन जो है वो ये जनाब हारून पे तनकीद करते हैं और वो ये कहते हैं कि बुजुर्ग मूसा है नहीं, वो तो ऊपर है, और बुजुर्ग हारून जो है वो खामोश हैं। सबको खेल करने का मौका मिल गया है। सो व्हेन कैट्स आर अवे माइस विल प्ले। सब अपना अपना खेल कर रहे हैं। याद है आपको में क्या हुआ था? काजियों के दौर में ये बात की गई थी कि भाई जिसका जो दिल करता था ना, वो करता था। एंड इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन कि जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। इवन फॉर मतलब अगर आप घर के लेवल पे ये बात करें, आप कम्युनिटी के लेवल पे ये बात करें, आप सिटी एंड प्रोविंस एंड आगे जाते जाते आप पूरी मुल्क के बात करें, ये बात ही गलत है कि जिसका जो दिल करता है ना वो करेगा। किसी भी जगह के नियम होते हैं, किसी भी जगह के कानून होते हैं, और वो कानून तोड़े नहीं जाते हैं। जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। खुदा की कौम में ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका जो दिल करे वो करे। तो उनका पॉइंट ये है कि जनाब हारून जो ये खामोश रहे हैं ना, ये प्रॉब्लमेटिक है। उनको ये कहना चाहिए। और आपको योम किपुर का सिनेरियो पता? योम किपुर के सिनेरियो में
सरदार काहिन सबसे पहले अपने लिए कुर्बानी गुजरानता है, फिर अपने खानदान के लिए गुजरानता है, फिर पूरी कौम के लिए गुजरानता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका इस चीज को बताने का मतलब क्या है आपको? सबसे पहले आप अपने लिए खड़े होते हैं, उसके बाद आप अपने घर वालों के लिए खड़े होते हैं, उसके बाद आप अपनी कौम के लिए खड़े होते हैं। अगर आप अपने लिए ही खड़े नहीं हो सकते तो आप अपने घर वालों के लिए और उसके बाद अपनी कौम के लिए कैसे खड़े होंगे? और मैं हमेशा से मेरी ये बात होती रही, मैंने हमेशा कहा कि खुदावंद ने कहा ना कि भाई तुझे कौम का बोझ उठाने का शौक है ना, अब से बनी इसराइल की सारी बदियां तुम उठाओगे। बनी लावी उठाएंगे, काहिन उठाएंगे। अब से ये काम तुम करोगे। पहले तो अपने लिए खड़ा होगा, फिर अपने खानदान के लिए खड़ा होगा और फिर कौम के लिए खड़ा होगा। एंड दिस इज द ऑर्डर। अगर आप अपने लिए खड़े नहीं हो सकते तो आप ये याद रखें कि आप किसी के लिए भी नहीं खड़े हो सकते। इफ यू कैन नॉट स्टैंड फॉर योर सेल्फ, सो दिस इज वॉट इट इज कि जो मुफस्सरीन हैं वो जनाब हारून के किरदार को किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं इन रिलेशन टू द गोल्डन कार्फ। एंड होपफुली शायद मैं थोड़ा कामयाब हो गया हूँगा आपको ये समझाने में कि इसको किस तरह से जो है ना व्यू किया जाएगा, जो बुजुर्ग हारून ने जो है इस काम के रेफरेंस में, यानी बछड़ा बनाने के रेफरेंस में जो उनसे हुआ या जो किया, उसके पीछे उसका उसका सिनेरियो क्या था। सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद हम सरसरी तौरा में से पढ़ के गुजर जाते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़े बड़े मुकाशफे और बड़ी बड़ी चीजें जो है ना वो खड़ी होती हैं। और हमारी एक अड़चन ये है कि हम एक तो टेक्स्ट नहीं पढ़ते हैं, ऊपर से हम जो है ना ओरिजिनल जबान से वाकिफ नहीं। ओरिजिनल जबान में मैनी टाइम्स चीज उस तरह से प्रेजेंट नहीं की जा रही होती जैसे उसको हम ट्रांसलेशन में पढ़ रहे होते हैं। सो इसके लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहले तो टेक्स्ट पढ़ने की आदत डालें, उसके बाद अगर खुदावंद आपको तौफीक दें तो उसको ओरिजिनल में पढ़ने की आदत डालें। सो होपफुली आप इस सारे सिनेरियो को समझ पाए होंगे। बारी ताला जो है वो आपकी अकल को मजीद जो है वो बढ़ाएं और अपना दस्ते शफकत हमेशा आपके साथ रखें ताकि हम इन सारी बातों को, मजीद आगे आने वाली बातों को जो है ना वो अच्छे से समझ सकें। बारी ताला आप सबके साथ हों और आप सब पे दस्ते शफकत रखें। जीते रहें, खुश रहें। We'll see you in the next portion.